ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਇਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਇਫ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਅ ਪੀ ਪ੍ਰਾइमरी ਆਈਡੀਅਲ। ਆ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ क्यू पी प्राइमरी आइडियल है इन ए दैन क्यू एक्स इज़ अ पी एक्स प्राइमरी आइडियल इन ई एक्स। ये आप प्रूव करना है। तो क्वेश्चन जो है क्यू एक्स नू पी एक्स प्राइमरी आइडियल प्रूव करना है। उसके अकॉर्डिंग सब तो पहला आपां नू की प्रूव करना पड़ेगा कि क्यू एक्स प्राइमरी आइडियल है एंड दूसरा पार्ट ये प्रूव करना पड़ेगा कि रेडिकल ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। तो फर्स्ट पार्ट आपां करांगे प्रूव कि क्यू एक्स क्या है, प्राइमरी आइडियल। तो क्यू एक्स ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਈਡੀਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ। ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਊ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ every zero divisor of a by q is nilpotent element। ਤਾਂ ਉਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨੀਲਪੋਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਦੈਨ ਕਿਊ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ a ਬਾਈ q ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੀਲਪੋਟੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਮੀਨਸ ਕਿਊ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸਦਾ, दैट इज़ प्राइमरी आइडियल। ठीक है, इस करके आपां उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यू एक्स नू प्राइमरी आइडियल प्रूव करन दे लई उसदा कोशेंट रिंग लवांगे उस दे विद रिस्पेक्ट टू। सो इस करके आपां ले लिया ए एक्स बाय क्यू एक्स। सो ए एक्स बाय क्यू एक्स रिंग आपां इसे करके लईए ताकि आपां इस दे हर एक जीरो डिवाइजर नू, आ देखो हुण इत्थे जीरो डिवाइजर लिया होया ना, तो ताकि आपां इस दे हर एक जीरो डिवाइजर नू की प्रूव कर दिए, नीलपोटेंट एलीमेंट प्रूव कर दिए। समझ गए? इस करके आ देखो इत्थे नीलपोटेंट एलीमेंट प्रूव किया होया ना, तो नीलपोटेंट एलीमेंट प्रूव करन दे लई ही इसनू आपां ने कोशेंट रिंग लई है। ठीक है, तो हुण तुसीं देख सकदे हो ए एक्स बाय क्यू एक्स इज आइसोमॉर्फिक टू ए बाय क्यू एक्स। ठीक है, ये दोनों आइसोमॉर्फिक हुंदी है। ठीक है, इस चीज़ नू आपां यूज़ करांगे। सो हुण आपां ले रहे हैं एफ एक्स बिलोंग्स टू ए बाई क्यू एक्स बी ए जीरो डिवाइजर। हूँ इस जीरो डिवाइजर आप नीलपोटेंट एलीमेंट प्रूव करांगे। ठीक है, सो इसका मतलब नीलपोटेंट प्रूव करन लई यू नो ਆਪਾਂ ਨੂੰ जो एक पिछे ਆਪਾਂ ने थ्योरम ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ आई थिंक रमन ने वो ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ यूज़ करांगे। नाउ सी एफ एक्स इज़ अ ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, सो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बार प्लस ए वन बार एक्स अप टू ए एन बार एक्स रेस टू पावर एन। हुण जिहड़ी मैं तुहानूं थ्योरम की गल कर रही हाँ ਉਹਦਾ थर्ड पार्ट सीगा एक, मैं तुहानूं उस थ्योरम की फोटो सेंड कर दूँगी। ठीक है, उस थ्योरम का थर्ड पार्ट सीगा कि अगर एफ कोई ज़ीरो डिवाइज़र है then there exist non-zero element in the ring, means there exist a bar that is not equal to 0, आ देखो belongs to a by q such that a bar into f is equal to 0। तो अगर ये चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक है, जो तुसी a बार ते f नू मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो तुसी देख सकते हो a बार नू जो तुसी मल्टीप्लाई करोगे तो a बार इंटू ए नोट बार इज इक्वल टू 0 बार हो जाएगा, क्योंकि तुसी कंपेयर करोगे राइट हैंड साइड दे नाल कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर 3 एंड सो ऑन। तो इत्थों तुहाडे कोल आ चीज़ आ जाएगी। ओके, सो हुण तुसी देख सकते हो कि ए बार तो नॉन जीरो एलीमेंट है। अगर ए बार नॉन जीरो है तो इस नू लिखन का क्या मतलब होया कि ए नोट बार क्या है, जीरो डिवाइजर है। ठीक है, क्योंकि वह एक नॉन जीरो एलीमेंट नू किल कर रहा है। ओके, तो ये सारे की हो गए, जीरो डिवाइजर्स हो गए। ठीक है, हुण ए बाय क्यू हुण जो गिवन है उन्होंने भी तो यूज़ करना है आपां ने। हुण क्यू क्या है, प्राइमरी आइडियल गिवन है।
अगर क्यू प्राइमरी आइडियल है तो उसी थ्योरम तो जो मैं थोनू किहड़ी दसी सी स्टार्टिंग च कि क्यू इज प्राइमरी आइडियल इफ एंड ओनली इफ एवरी जीरो डिवाइजर ऑफ ए बाय क्यू इज निलपोटेंट एलिमेंट। सो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई जीरो डिवाइजर लवांगे ए बाय क्यू च देन वो क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर निलपोटेंट इन ए बाय क्यू। हुण अगर सारे कोफिशिएंट्स उस पॉलीनोमियल दे आ देखो आ पॉलीनोमियल है आ उहदे कोफिशिएंट सारे निलपोटेंट हो गए तां वो पूरी पॉलीनोमियल भी तो निलपोटेंट ही हो जाएगी। ठीक है, सो इस करके एफ भी क्या हो जाएगी, निलपोटेंट हो जाएगी। यह रिजल्ट कित्थों यूज कर रहे हैं, ये जिहड़ी तुसी प्रेजेंटेशन दित्ती सी, ठीक है, ਉਹਦੇ 3 पार्ट्स सीगे, ਉਹਦੇ चों एक पार्ट है वो यूज कर रहे हैं ਆਪਾਂ। ठीक है, एफ हुण निलपोटेंट हो गया। ओके, अपना मेन मोटिव यही सीगा कि एफ अगर जीरो डिवाइजर है उसनू निलपोटेंट प्रूव कर दो। ठीक है, तो हुण आइसोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग जिहड़ा एफ निलपोटेंस आया है, निलपोटेंट आया है एलीमेंट, वो तुसी देख सकते हो कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी वो निलपोटेंट हो जाएगा, इस ए एक्स बाय क्यू एक्स दे विच भी निलपोटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब की हो गया कि ये आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक ने। आइसोमॉर्फिज्म दे करके जो प्रॉपर्टी ये होएगी उही ये होएगी। ओके, सो आप हुण कह सकते हैं कि एवरी जीरो डिवाइजर इन ए एक्स बाय क्यू एक्स इज ए निलपोटेंट एलिमेंट। सो we can say now qx is a primary ideal। समझ गए, hence qx is primary ideal। so एक पार्ट हो गया प्रूव, हुण दूसरा पार्ट प्रूव करना है। सो इस करके इत्थे लिख रहे ने इट ओनली रिमेन्स टू प्रूव दैट रेडिकल ऑफ qx इज इक्वल टू px। तो इन्हां दोनों नू इक्वल प्रूव करन दे लई पहला एक एलीमेंट आप रेडिकल ऑफ क्यू एक्स का लै लांगे, उन्होंने कंटेन करा देंगे पी एक्स विच मीनस ये चीज़ आप प्रूव करनी है। ठीक है, सो रेडिकल ऑफ क्यू एक्स नू पी एक्स च कंटेन करवाने के लिए आप एक एलीमेंट चूज कर लिया एफ एक्स। ठीक है, हुण तुसी खुद सोचो कि एफ एक्स नू अगर मैं रेडिकल ऑफ क्यू एक्स च लिया एंड प्रूव मैं ये करना है कि एफ एक्स बिलोंग कर जाए पी एक्स नू, हाँ देखो इस चीज़ में बिलोंग कर जाए। ठीक है, तो यदा मतलब की होगा, ये सारे कोफिशिएंट्स है जो वो सारे पी नू बिलोंग करने चाहिए। ठीक है ना, मीनस ए आईज सारे पी नू बिलोंग करने चाहिए, यही चीज़ प्रूव करनी है आपने। मीनस ए आई कि नू बिलोंग करने चाहिए, रेडिकल ऑफ क्यू नू बिलोंग करने चाहिए, मीनस ए आई दी पावर एन आई बिलोंग्स टू क्यू होना चाहिए है। इसका मतलब कि कोशेंट रिंग दे विच मीनस ए बाय क्यू दे विच आ चीज़ जीरो हो जूगी, ए आई रेस टू पावर एन आई इज इक्वल टू 0 बार हो जूगा। हुण आपां इत्थों तक पहुँचना है। ठीक है, पुठा चल पिया करो ना, जिहड़ी चीज़ प्रूव करनी हुंदी है। हुण आपां इत्थों तक पहुँचना है। हुण तुसीं इत्थे आ जाओ, एफ एक्स बिलोंग्स टू रेडिकल ऑफ क्यू एक्स है, इसका मतलब एफ दी कोई ना कोई पार होएगी जो क्यू एक्स नू बिलोंग करेगी। ठीक है, इसका मतलब कोशेंट रिंग दे विच, इस रिंग दे विच अपने कोल आ चीज़ आ गई। राइट, हुण अगर हुण इस चीज़ का मतलब क्या है कि एफ बार निलपोटेंट है। हुण निलपोटेंट है तो इसका मतलब इसका हरेक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। मीन एक पार्ट सीगा जो तुसी प्रेजेंटेशन दी सी ना, उस एक पार्ट सीगा कि कोई भी पॉलीनोमियल अगर निलपोटेंट है देन उसके कोफिशिएंट्स भी निलपोटेंट होंगे, एंड कन्वर्सली अगर उसके कोफिशिएंट्स निलपोटेंट है तो वो पॉलीनोमियल भी निलपोटेंट होएगी। तो उस पार्ट नूं इत्थे यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। तो एफ बार अगर निलपोटेंट है तो इत्थों क्या आ गया, ईच कोफिशिएंट ऑफ एफ बार इज निलपोटेंट। इसका मतलब ए आई बार इज निलपोटेंट इन ए बाय क्यू। ठीक है जी, देखो हुण आपां इत्थों तक पहुँच गए सी, उपरों दी इत्थों तक पहुँच गए कि ए आई इज निलपोटेंट इन ए बाय क्यू। ठीक है, तो हुण इन्हां दोनों च कनैक्शन इस्टैबलिश करना है इन्हां दोनों दे विच। तो देखो ओबवियसली दिखाई दे रहा ना कि ए बाय क्यू दे विच अगर वो निलपोटेंट है तो आप लिख सकते हैं ए आई रेस टू पावर एन आई इज इक्वल टू 0 बार। ठीक है, सो कनैक्शन बन गया, तो आप प्रूव करता कि आ चीज़ है। समझ गए, आ चीज़ प्रूव होगी। नाउ हुण करना है कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स भी बहुत ईजी है। कन्वर्स पार्ट लिए आपां नूं पी एक्स का एक एलीमेंट लेना पेगा, से जी एक्स। ठीक है, अगर जी एक्स पी एक्स नूं बिलोंग कर रहा है
ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ P ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ, ਮੀਨਸ ਰੈਡੀਕਲ ਆਫ Q ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਰਿਵਰਸ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ P ਨੂੰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ P ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ Q ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਪੋਟੈਂਟ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਨੀਲਪੋਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝ ਗਏ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ BI's ਮੀਨਸ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਸਾਰੇ ਨੀਲਪੋਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੀਲਪੋਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ G bar raised to power n is equal to 0 bar, right? ਐਂਡ ਇਹ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ G raised to power n ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਜੂਗਾ? QX ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ G belongs to radical of QX, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ? PX is contained in QX, hence both are equal। ਤੋ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ QX ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਈਡੀਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ 0 ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਲਪੋਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਰੈਡੀਕਲ ਆਫ QX ਨੂੰ PX ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਓਕੇ। ਤੋ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ PX ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਵਾਤਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ।